गाजा पट्टी आज एक बारूद में झुलसे मानवीय त्रास का प्रतीक बनकर रह गई है। इजराइल ने बीते 2 वर्षों में करीब 2 लाख टन विस्फोटक बरसाए हैं। ये इतना बारूद है जो 13 परमाणु बमों के असर के बराबर है। हमास की जिद का खामियाजा गाजा को 1 लाख से ज्यादा मौतों के रूप में चुकाना पड़ा है। चलिए लगाते हैं दूरबीन और समझते हैं कि इस लड़ाई में गाजा को कितना नुकसान हुआ है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी यूएनडीपी की नवीनतम नई रिपोर्ट अक्टूबर 2025 में जो आई है, उसमें रिकंस्ट्रक्शन इंडेक्स ऑफ गाजा के मुताबिक इस तबाही में 1,05,800 से ज़्यादा इमारतें पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी हैं और हर 10 में से 8 इमारतें खंडहर हैं। गाजा मानव निवास के लिए अयोग्य क्षेत्र है। लगभग 90% आबादी के घर या तो ढह गए हैं या रहने लायक नहीं बचे हैं। 95% से ज़्यादा बहुमंजिला इमारतें ज़मींदोज़ हो चुकी हैं। यूएनडीपी और विश्व बैंक के साझा सर्वेक्षण कहता है गाजा में अब 6 करोड़ टन से ज़्यादा मलबा फैला हुआ है। ये मात्रा सीरिया के अलेप्पो युद्ध के दौरान हुए कुल विनाश से 3 गुना ज़्यादा है। मलबा हटाने की अनुमानित लागत 24 अरब डॉलर यानी करीब 2 लाख करोड़ रुपए है, जो फलस्तीनी वार्षिक जीडीपी से 4 गुना ज़्यादा है। इंजीनियरिंग परिषद के आकलन में कहा गया कि मौजूदा संसाधनों के आधार पर सिर्फ मलबा हटाने में ही 12 से 15 साल लगेंगे और तब जाकर किसी नए निर्माण की शुरुआत संभव होगी। इसलिए गाजा का पुनर्निर्माण रिकंस्ट्रक्शन एक बहुत बड़ी चुनौती है। तबाही का सबसे भयावह पहलू मानव जीवन की हानि है। संयुक्त राष्ट्र मानवीय राहत एजेंसी WHO और UNRWA की अक्टूबर 2025 तक की रिपोर्टों के मुताबिक गाजा में करीब 1.52 लाख लोग मारे जा चुके हैं। इनमें से 1.8 लाख मौतों की पुष्टि हुई है और 43,000 से ज़्यादा लोग मलबे में दबे या लापता पाए गए हैं। घायलों की संख्या 3,72,000 से ज़्यादा है, जिनमें 60% से ज़्यादा महिलाएं और बच्चे हैं। मृतकों में 423 स्वास्थ्य कर्मी बताए जा रहे हैं, 179 पत्रकार और 247 संयुक्त राष्ट्र राहत कर्मी हैं जो कर्तव्य निभाते हुए हमलों में शिकार बने। अगर हम कुछ पॉइंटर्स में समझें, गाजा का जो बर्बाद ढांचा है उसमें करीब 69% इमारतें पूरी तरह या आंशिक रूप से नष्ट हो गई हैं। कुछ दूसरी रिपोर्ट्स के मुताबिक 2,45,000 घर तबाह हुए हैं, 90% से ज़्यादा परिवार प्रभावित हुए हैं। 70% पानी और सफाई संयंत्र खत्म हो गए हैं। पानी और सफाई के जो रिसोर्सेज है वो 70% खत्म हो चुके हैं। सभी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट खत्म हो चुके हैं। ज़्यादातर अस्पताल बंद हो चुके हैं। 50% से ज़्यादा बिजली ग्रिड बर्बाद हो गए हैं। अगर हम गाजा में इसकी खेती की बात करें, इस युद्ध की गाजा की खेती पे किस तरह, ज़मीन पे किस तरह से असर पड़ा है, तो केवल 5% ज़मीन अब खेती के लायक बची है। 80% कृषि भूमि नष्ट हो गई है, खत्म हो गई है, तबाह हो गई है बारूद में। 71% ग्रीन हाउस और 82% कुएं तबाह हो गए हैं। मलबे के पहाड़ का हम जिक्र पहले कर ही चुके हैं। एक बार फिर आपको बता दें कि गाजा में अब 42 से 55 मिलियन टन मलबा बिखरा हुआ है। इतना मलबा अगर एक जगह इकट्ठा किया जाए तो न्यूयॉर्क के सेंट्रल पार्क को 40 फीट ऊंचाई तक भर देगा। ये गीजा के 13 पिरामिडों जितना होगा। यूएन का अनुमान है कि अगर रोजाना 100 ट्रक भी कम काम करें तो मलबा हटाने में 15 साल लगेंगे और खर्च आएगा करीब 500 से 700 मिलियन डॉलर, जिसका हम ऊपर अभी जिक्र कर चुके हैं। वहीं अगर हम इस मलबे में जो छिपे हुए खतरे हैं उनकी बात करें तो मलबे में मौजूद है 8 लाख टन एस्बेस्टस जैसे जहरीले पदार्थ, हजारों अविस्फोटिक बम और मृत लोगों के अवशेष, उनकी लाशें, उनके शव। पुनर्निर्माण की भारी चुनौती है। विश्व बैंक, यूरोपीय संघ और यूएन की रिपोर्ट के मुताबिक गाजा को फिर से बनाने में 53 से 70 बिलियन डॉलर तक का खर्च आ सकता है। सिर्फ घरों के पुनर्निर्माण में 2040 तक का समय लग सकता है, यानी 2025 से साल 2040 तक का समय लग सकता है घरों के रिकंस्ट्रक्शन में। अगर नाकाबंदी जारी रही
तो पूरी तरह पुनर्निर्माण में 350 साल लग सकते हैं गाजा शहर को पहले जैसा बनाने में। इतिहास से भी बड़ा विनाश, यह तबाही इतनी बड़ी है कि ड्रेसडेन, हैम्बर्ग और लंदन पर द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हुई बमबारी से भी ज्यादा नुकसान हुआ है। गाजा के इतिहास में अब तक की सबसे भयंकर तबाही है ये। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक इस युद्ध ने गाजा के विकास को 70 साल पीछे धकेल दिया है। हमास की तरफ से इजराइल के 20 बंधकों को गाजा युद्ध विराम के तहत रेड क्रॉस को सौंपते ही इजरायलियों ने उधर जश्न शुरू कर दिया था। अगर हम बात करें अब सीज फायर के बाद की, तो पश्चिम एशिया समेत पूरी दुनिया को अस्थिर करने वाला 2 साल से जारी विनाशकारी युद्ध खत्म होने से गाजा और इजराइल दोनों जगह के लोगों ने उत्सव मनाया, लेकिन युद्ध विराम और बंधकों की रिहाई संबंधी शांति योजना सिर्फ पहला कदम है। अगले कदमों पर प्रतिस्पर्धी मांगे बरकरार हैं। इस कारण युद्ध की वास्तविक समाप्ति पर अनिश्चितताएं भी बनी हुई हैं। इजरायली बंधकों को रिहा करते वक्त हमास ने कहा कि 1900 से ज्यादा फलस्तीनी कैदियों के बदले 20 जीवित बंधकों को रिहा किया जा रहा है। उधर इजराइल अभी भी वेस्ट बैंक में कॉलोनी बसाना चाहता है और हमास उसे ऐसा करने से फिर रोक सकता है। ऐसे में फलस्तीनी कैदियों की रिहाई पर काफी कुछ निर्भर करेगा। खैर, आप लोगों को क्या लगता है, इजराइल और हमास, गाजा, फलस्तीन, इन सबको लेकर गाजा में जिस तरह की तबाही का हमने जिक्र किया, करीब साल 2040 तक गाजा शहर का पुनर्निर्माण होना भी बहुत मुश्किल माना जा रहा है रिपोर्ट्स के मुताबिक। आप हमें कमेंट करके बताइए कि किस तरह से गाजा को दोबारा पहले जैसा गाजा बनाया जा सकता है और जो ये युद्ध सीज फायर हुआ, ये कितना लंबे समय तक सीज फायर चल सकता है, क्या शर्तें रह सकती हैं। आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए अमर उजाला। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।